दोस्तों, कम से कम बड़े बड़े उद्योगपतियों से इस बात की उम्मीद नहीं की जाती कि उनके बयान बड़बोलापन लगे, लेकिन संजीव गोयनका जरा दूसरे किस्म के नजर आते हैं। संजीव गोयनका ने ऋषभ पंत को जब कप्तान बनाया तो उसके बाद इतनी बड़ी बात बोल दी कि ऋषभ पंत भी प्रेशर में आ गए होंगे कि भैया ये तो बड़ी टेंशन वाली बात है, तारीफ कर रहे हैं या दबाव बना रहे हैं। ऋषभ पंत ने भी अंदर ही अंदर शायद सोचा हो कि कहीं गलत जगह तो नहीं फंस गए, क्योंकि संजीव गोयनका की उम्मीदें ऋषभ पंत से कुछ ज्यादा ही हैं। बाकी क्रिकेट एक्सपर्ट्स को, आम क्रिकेट फैंस को जो दिखाई नहीं दिया अब तक, वो दिखाई दे रहा है संजीव गोयनका को। हालांकि हर कोई अपनी टीम की तारीफ करता है, अपने कप्तान की तारीफ करता है, लेकिन इतनी लंबी लंबी फेंक गए संजीव गोयनका कि आप हैरान रह जाएंगे। पहले कुछ करके दिखाना चाहिए, उसके बाद इस तरह की बातें अच्छी लगती हैं। संजीव गोयनका ने ऋषभ पंत को एलएसजी का कप्तान बनाया, लखनऊ की टीम का कप्तान बनाया, 27 करोड़ में खरीदा था, तो जाहिर तौर पर एक खिलाड़ी के साथ साथ कप्तान की भी तलाश थी संजीव गोयनका को, क्योंकि केएल राहुल के साथ अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था। काफी डांट फटकार दिया था केएल राहुल को, वीडियो को लेकर बवाल भी मचा था। उसके बाद हाल ही में एक बयान आया कि देखिए, जब आप बॉस होते हैं तो खिलाड़ियों से प्यार भी करते हैं और फटकारते भी हैं। हालांकि कंपनी और टीम चलाने में अंतर होता है। जो खिलाड़ी भारत के लिए खेलते हैं उनके साथ कम से कम मैदान पर लाइव, टीवी पर लाइव जो प्रसारण होता है उस दौरान तो कम से कम सोच समझकर व्यवहार करना चाहिए। लेकिन संजीव गोयनका ने केएल राहुल के साथ कैसा व्यवहार किया था टीवी पर सबने देखा। उसके बाद यह तय नजर आ रहा था कि अगले साल कप्तान बदलेगा और अब ऋषभ पंत को 27 करोड़ में खरीदकर कप्तान बना दिया गया। और जब इस बात की अनाउंसमेंट की गई तो संजीव गोयनका ने ऋषभ पंत की महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा से तुलना करते हुए क्या बड़ा दावा किया, जरा सुनिए। संजीव गोयनका ने ऋषभ पंत को लेकर कहा, मुझे पंत में एक नेचुरल लीडर दिखता है, वो जबरदस्त लीडर है और मुझे पूरा यकीन है कि वो आईपीएल के बेस्ट कप्तानों में से एक बन सकते हैं। लोग आज माही और रोहित को आईपीएल के सबसे सक्सेसफुल कप्तानों की लिस्ट में रखते हैं। याद रखना, 10-12 साल बाद ये लिस्ट माही, रोहित और ऋषभ पंत होगी। तो संजीव गोयनका कहते हैं कि ऋषभ पंत जन्मजात लीडर हैं। 10-12 साल लोग महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा से उनकी तुलना करेंगे। इतने महान कप्तान बनने वाले हैं ऋषभ पंत। दोस्तों, बगल में ऋषभ पंत बैठे थे, वो निश्चित तौर पर दबाव महसूस करेंगे कि टीम के मालिक उनसे कितनी उम्मीद रखते हैं। ऐसे में परफॉर्मेंस नहीं आई तो क्या केएल राहुल जैसा हाल हो सकता है। हालांकि जो दावा किया संजीव गोयनका ने, अब तक आंकड़े इस बात की तस्दीक नहीं करते। ऋषभ पंत 3 साल दिल्ली की टीम के कप्तान रहे हैं। अगर प्रदर्शन की बात की जाए, 23 मैच उन्होंने जिताए हैं, 19 मैच उनकी कप्तानी में दिल्ली की टीम हारी। तो बहुत बुरा प्रदर्शन नहीं है, तो बहुत शानदार प्रदर्शन भी नहीं है। आईपीएल का टाइटल ऋषभ पंत ने ना खिलाड़ी ना कप्तान रहते अब तक कोई भी जीता है। जिन केएल राहुल को एलएसजी ने हटाया है, उनका प्रदर्शन हल्का सा ऋषभ पंत से बेहतर दिखाई देता है। केएल राहुल की कप्तानी में अब तक 24 मैच उनकी टीम ने जीते हैं, 19 मैच हारे हैं। हालांकि दोनों का प्रदर्शन बराबर सा ही दिखाई देता है, हल्का सा केएल राहुल आगे हैं। तो फिर आखिरकार संजीव गोयनका इतना बड़ा दावा कैसे करते कि भैया अगले रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी होंगे। एक टाइटल जिता दें, उसके बाद इस तरह का दावा अच्छा लगता है, या फाइनल में पहुंचा दे तब भी ऐसा दावा अच्छा लगता है। पिछली बार दिल्ली के कप्तान थे ऋषभ पंत, 6ठे नंबर पर उनकी टीम रही थी। हालांकि एलएसजी उनसे भी नीचे रही थी, लेकिन एलएसजी 2 बार प्लेऑफ में भी पहुंची है केएल राहुल की कप्तानी में। जब संजीव गोयनका ने ऋषभ पंत की लीडरशिप के बारे में ऐसी बातें की, अगला माही और रोहित शर्मा बताया, तो उसके बाद ऋषभ पंत ने क्या कहा वो भी जरा सुनिए। मैं अपना 200% देने के लिए तैयार हूं। उन्होंने जो भरोसा मुझ पर जताया है, मैं उसे पूरी तरह से निभाने की कोशिश करूंगा। ये मेरे लिए एक नई शुरुआत है और उम्मीद है कि इस सीजन में हम शानदार प्रदर्शन करेंगे। मैं अपनी टीम को लेकर बेहद खुश हूं। हमारी टीम में यंग टैलेंट और एक्सपीरियंस प्लेयर्स का बेहतरीन बैलेंस है। अब हमारा फोकस इस फ्रेंचाइजी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का है। मुझे पता है कि एक नई शुरुआत और नई फ्रेंचाइजी है, लेकिन मेरी कप्तानी का स्टाइल और खेलने का तरीका ज्यादा नहीं बदलेगा। हाँ, इसमें नई चीजें जरूर जुड़ेंगी। टीम की रणनीति के मुताबिक ही हम आगे बढ़ेंगे। तो ऋषभ पंत ने वैसा ही बयान दिया जैसा उनको देना चाहिए। उन्होंने कहा कि 200% मैदान पर दूंगा। खिलाड़ी और कप्तान का काम यही होता है। बाकी हर टीम जीतने के लिए खेलती है। आपकी टीम कैसी है उस पर भी काफी कुछ डिपेंड करता है।
जहां तक ऋषभ पंत की कप्तानी की बात है, अब तक साधारण कप्तानी उनकी रही है। बहुत सारे ऐसे मैच भी रहे हैं जहां उनकी कप्तानी की आलोचना तक हुई है कि बॉलिंग चेंज अच्छे नहीं किए, कुछ डिसीजंस क्रिकेट एक्सपर्ट के समझ में नहीं आए। किसी मैच में अच्छी कप्तानी की, किसी मैच में खराब कप्तानी की। एक एवरेज कप्तान अब तक ऋषभ पंत नजर आए हैं। भविष्य में कुछ करिश्मा कर जाएं, उसके बाद कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अब तक ऋषभ पंत का कप्तान के तौर पर प्रदर्शन साधारण रहा है। महेंद्र सिंह धोनी वाली कोई महारत दिखाई नहीं दी, ना रोहित शर्मा जैसा कोई रिकॉर्ड है। आप संजीव गोयनका के ऐसे बयान पर क्या सोचते हैं कि 10-12 साल बाद ऋषभ पंत की तुलना महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा से होगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि तारीफ है या बड़बोलापन है, और क्या ऋषभ पंत इतनी उम्मीदों से दबाव में आ सकते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही देखते रहे पब्लिक मीटर।